तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली आउटर हॉल के थर्ड ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हुए ट्रेजर लाइट पवेलियन में पहुंच गया। यहाँ से बस एक ही ट्रेजर ले सकते थे, मगर हानली अपनी गोल्ड बेटल्स का यूज करके दो बहुत ही पावरफुल ट्रेजर को हासिल कर लेता है, जिसमें थी 5 कलर कॉपर रिंग और एक रेड क्लोक। जिसके बाद हानली इल्यूजरी realm में फंस गया, मगर उसे क्लियर करने के लिए वो पैट्रियार्क ने दी हुई बोर बीड का यूज करता है। और अब ये ट्रायल पास करने के बाद ये लोग इनर हॉल में पहुंच गए, जहाँ पर राइचियस पाथ वान टियानमिंग हेवन डिंग पुल करने में फेल हो गया था, जिसके चलते मानहुजी ने उसे वहाँ से भगा दिया। और अब ये लोग हानली की स्पाइडर का यूज करके वॉइड डिंग को ऊपर पुल करने लगे, लेकिन डिंग के थोड़ा सा ही ऊपर आते ही वान टियानमिंग वहाँ पर आ जाता है, जिसके चलते इन दोनों ग्रुप्स में जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर मानहुजी का लेपर्ड वान टियानमिंग के ड्रैगन को खदेड़ते हुए भगा रहा था। वहीं पर मास्टर चिंग हानली को बताते हैं कि तुम्हें इस फाइट में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तुम बस खुद को जिंदा रखने पर फोकस करो। और उसी वक्त वान टियानमिंग के टॉर्टॉइज ने हानली की स्पाइडर पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसे मास्टर चिंग आसानी से काउंटर कर देते हैं। और अब अटैक करने की बारी थी मास्टर चिंग की। उन्होंने अपने थॉर्न बर्ड्स का यूज करते उस टॉर्टॉइज पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसे वो अपनी पावरफुल ऑरा से काउंटर कर रहे थे। अब इन स्पिरिचुअल पेट्स की जबरदस्त फाइट देखकर हानली सीधे अल्टर में चला गया। वो कहता है कि अगर राइचियस पाथ के लोग फाइट में हार गए तो वो अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही उतार देंगे, शायद वो मुझे खत्म भी कर सकते हैं, चाहे फिर उन्हें हेवन डिंग को खोना ही क्यों न पड़ जाए। इसलिए मैं भी अब हेवन डिंग को जल्दी से पुल नहीं करूंगा। वहीं पर हानली देखता है कि चारों ओर तबाही मची हुई है, लेकिन जुआन तो एकदम शांत था। उसके चेहरे पर जरा भी टेंशन हानली को नजर नहीं आती, तो दिल में कहने लगा कि जुआन आखिर तो कौन सा प्लान बना रहा है। वहीं पर मानहुजी और वान टियानमिंग के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा था, मगर हानली नोटिस करता है कि ये सभी नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स उस वर्ल्ड से निकलने वाली ब्लू फ्लेम से काफी ज्यादा डरते हैं। इधर मानहुजी ने अपने ढेर सारे पंचेस वान टियानमिंग पर थ्रो कर दिए थे, तो वान टियानमिंग अपनी फ्लाइंग सोर्ड से उन्हें उतनी ही तेजी से डिस्ट्रॉय करने लगा। साथ ही साथ वान टियानमिंग ने एक बहुत ही हेवी सोर्ड से मानहुजी पर हमला किया था, जिसे मानहुजी अपनी स्पिरिट फॉर्म का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर टियानहुजी ने एक डायरेक्शन मिरर को एक्टिवेट कर दिया, जो कि मास्टर चिंग के सभी थॉर्न बर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने लगे, जो देखकर मास्टर चिंग ने भी अपनी इंक शेप शिफ्टिंग को एक्टिवेट कर लिया, जिससे वहाँ पर डार्क कलर का एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन टियानहुजी ने एक टॉर्टॉइज के जरिए उसे एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। हानली तो ये सब देखकर ही शॉक हो गया था। वो सोचता है कि नेसेंट सोल वालों के मैजिकल ट्रेजर, इनकी स्किल्स, फॉर्मेशन और स्पिरिचुअल बीस्ट वाकई कमाल के हैं। वहीं पर मानहुजी का स्पिरिट फॉर्म वान टियानमिंग पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर वान उसके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए अपनी हेवी सोर्ड से उसके हाथ पर अटैक करते हुए उसे वहाँ की दीवार में धसा देता है, जिसके चलते मानहुजी का फॉर्म वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। मगर तभी ये सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पर अलग से पावर एक्टिवेट होने लगी है। हानली समझ गया था कि इन सभी दीवारों में स्पेस पोर्टल्स मौजूद हैं, जो कि एक बैरियर जैसे काम करेंगे। अब देखते ही देखते वहाँ मौजूद 5 एलिमेंट बिग डीपर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। हानली को पता था कि ये फॉर्मेशन यहाँ पर इसलिए सेटअप किया गया होगा ताकि नेसेंट सोल के लोग आपस में फाइट करके इस जगह को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। अब वो फॉर्मेशन इन सभी नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स को 1 बाय 1 वहाँ से हटाने लगा, यानी कि अगर इन्हें आपस में फाइट करनी है तो किसी और जगह जाकर करनी पड़ेगी। ये लोग अब उस पोर्टल से एक दूसरी स्पेस में टेलीपोर्ट होने लगे, जहाँ पर पैट्रियार्क और मू टेंगजी एक साथ ही एक स्पेस में टेलीपोर्ट हो गए। मू टेंगजी ने तो पैट्रियार्क के वहाँ आते ही उसे अपनी वुडन थॉर्न में जकड़ लिया था। वहीं पर मास्टर चिंग टियानहुजी के साथ एक पोर्टल में फंस गया, ताकि ये दोनों भी एकदम आराम सुकून से यहाँ पर लड़ाई कर पाए। और वान टियानमिंग फंस गया था मानहुजी के साथ। मानहुजी तो वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद ही वान टियानमिंग को अपनी स्पिरिट फॉर्म के हाथों कैप्चर कर लेता है। इधर मू टेंगजी ने पैट्रियार्क को उल्टा बांधकर उस पर कई सारे हमले किए थे, मगर पैट्रियार्क इवल फॉर्म को एक्टिवेट करके तुरंत ही मू टेंगजी के पीछे लग जाता है। वो उससे कह रहा था कि तेरी वुड टेक्निक मेरे जैसे शैतान को जकड़ नहीं सकती। टेंगजी ने तो वहाँ पर बहुत बड़ा वुड स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था, मगर पैट्रियार्क की इवल शैडोज उसे एक ही झटके में ब्रेक कर देती है। साथ ही साथ उसने टेंगजी को हेवनली सोल सीजिंग फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। उसी वक्त मू टेंगजी ब्लड वाइन आर्ट्स को एक्टिवेट करके वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर पैट्रियार्क के सभी पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उसने पैट्रियार्क की बॉडी पर अपनी ब्लूमिंग टेक्निक से हिट कर दिया था, जिससे उस बुढ़े की बॉडी पर कई सारे फूल खिलने लगे। वेल, इसका नाम था क्विक सैंड ऑफ सीन, जिसे पैट्रियार्क ने अपनी इविल टेम्पर का यूज करके एक धमाके के साथ ब्लास्ट कर दिया, जिसके बाद वो मू टेंगजी पर एक
जोरदार हमला कर उसे दूसरी स्पेस में फेंक देता है। दरअसल एब्सोल्यूट डार्कनेस ने खुद की बनाई हुई दुनिया थी, जहाँ पर वो अपनी पायरेट जैसी शिप लेकर टेंगजी पर हमला कर देता है। उसने अपने कई सारे पावरफुल इवल्स कल उस पर रिलीज कर दिए थे, जिसे टेंगजी रेक्लूसिव फैन के टोर्नेडो से डिस्ट्रॉय करने लगा। वही दूसरी तरफ मास्टर चिंग की डिमोनिक बीस्ट केटेशियन कुन टियानूजी के टर्टल को निगल चुकी थी। साथ ही साथ मास्टर चिंग ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके थंडर से उस बंदे पर अटैक करना शुरू कर दिए। वेल इन दोनों में भी काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी। मास्टर चिंग अपनी ग्रीन डेस्टिनी बुक का यूज करते हुए टियानूजी के हमले को काउंटर कर रहा था। वही दूसरी तरफ मानहुजी के चुंगल से बचने के लिए वान टियानमिंग ने वहाँ पर कई सारे फॉर्मेशंस क्रिएट कर उस पर तलवारों की बारिश करना शुरू कर दी, जिसके चलते वान टियानमिंग उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया। साथ ही साथ वो यहाँ से वहाँ फ्लाई करते हुए मानहुजी को और ज्यादा इरिटेट करने लगा, जिसके बाद वो एक पोर्टल से दूसरी स्पेस में एंटर करता है। वो जगह तो लावा से भरी हुई थी और तब तक वहाँ पर मानहुजी उस पर पंच हिट करने पहुँच गया। हालांकि वान टियानमिंग उसे डॉज करते हुए अपने ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लेता है। वेल उसकी इस मूव का नाम था ड्रैगनिक चेन सोल आर्ट। इधर मानहुजी उस पर अटैक करने के लिए गुस्से में आगे बढ़ रहा था, मगर टियानमिंग ही उस पर अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है, जिसे मानहुजी अपनी जबरदस्त टेक्निक हेवन बेरिंग डेविल आर्ट का यूज करके रोक रहा था। जिसे देखकर टियानमिंग कहता है, चलो आज देख लेता हूँ कि तुम्हारी डिफेंसिव टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। और फिर वान टियानमिंग ने एक बहुत ही हेवी सोर्ड सीधे मानहुजी के आर पार घुसा दी। ये अटैक उसने मानहुजी की पीठ पर किया था, तो इसे हम वान टियानमिंग की बहादुरी तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, मगर उसका ये अटैक मानहुजी की फॉर्म को बुरी तरह से घायल कर चुका था। साथ ही साथ टियानमिंग के ड्रैगन ने भी उसे जकड़ लिया था, लेकिन मानहुजी ने एक ही पल में उस ड्रैगन के दो टुकड़े करके उसे वान टियानमिंग की तरफ फेंक दिया। ये तो टियानमिंग के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था, मानहुजा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मानहुजी भी उस पर एक लात जड़ते हुए कहने लगा कि बेवकूफ, मेरा नाम मानहुजा नहीं बल्कि मानहुजी है। वही दूसरी तरफ हेवन डिंग के ऊपर आते ही उसमें से एक स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आ गया। उस ट्रेजर को तो इन नेसेंट सोल वालों ने भी देख लिया था, तो ये लोग फाइट करके तुरंत ही उस पोर्टल से बाहर आने लगे। टियानूजी ने तो यहाँ पर आते ही मास्टर चिंग पर अपने टॉर्टाइस से अटैक कर दिया, लेकिन मास्टर चिंग अपनी इंक शेप शिफ्टिंग का यूज करके उसे तुरंत ही एलिमिनेट कर देते हैं। हानली सोचता है कि ये बुढ़े लोग ट्रेजर के बाहर आते ही उस पर हक जमाने के लिए पहुँच गए। अब एक एक करते हुए वहाँ पर ये सभी नेसेंट सोल के लोग जमा हो गए और इन सबको उस ट्रेजर को हासिल करना था। तो अब ये सभी लोग उसे जकड़ने के लिए अपनी अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं। कभी वो ट्रेजर टॉर्टोइस के हाथ लगता तो कभी वान टियानमिंग के ड्रैगन के हाथ। मानहुजी तो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये ट्रेजर मेरा है, मगर उसे ट्रेजर के बदले में वान टियानमिंग की सोड मिल गई। अब उतने में ही वॉइड डिंग ने एक बार फिर से 2 ट्रेजर्स को रिलीज कर दिया, जो देख इन लोगों की तो लॉटरी लग गई थी, जिसके चलते सभी लोग अब उन नए ट्रेजर्स के पीछे भागने लगे। इधर वूचाओ अपने चेन प्रिजन को एक्टिवेट कर उस ट्रेजर को उसमें जकड़ लेता है, मगर फिर जुआनगू उसे रोकने लगा और तब तक वो ट्रेजर खुद को आजाद कर लेता है। वही दूसरी तरफ वान टियानमिंग का पैट्रियार्क और मास्टर चिंग मिलकर मुकाबला करते हैं। उसी वक्त मानहुजी भी इस फाइट में ज्वाइन हो गया। तब तक टेंगजी उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मानहुजी उसकी वुडन प्रिजन को एक ही सेकंड में ब्रेक कर देता है। अब वान टियानमिंग तो इस फाइट से तंग आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही डिवाइन ड्रैगनेट लाइटनिंग को रिलीज करने लगा, जो देखकर इन सभी लोगों को पीछे हटना पड़ता है। पैट्रिया कह रहा था, वान टियानमिंग तुम ये क्या कर रहे हो? एक छोटी सी ट्रेजर को हासिल करने के लिए तुम खुद के साथ साथ हमें भी मरवा दोगे। वहीं पर मास्टर चिंग ने इस लाइटनिंग अटैक से बचने के लिए ग्रीन डेस्टिनी बुक की एक शील्ड बना ली थी, मगर बाद में इन्हें पता चला कि ये तो एक नकली लाइटनिंग है। वान टियानमिंग ने इन्हें डराकर वो ट्रेजर कलेक्ट कर लिया था, जो देख पैट्रियार्क उससे कहता है कि हम लोग तो नाम से ही बदनाम हैं, मगर तुम राइचियस पाथ के होकर भी फालतू हरकतें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तुमने भी हमारे डिमोनिक सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हरकतें तो तुम्हारी सारी शैतान जैसी है। तो वान टियानमिंग उन्हें अपनी रियल वाली ड्रैगनेट लाइटनिंग शो करता है। वो कहता है कि अगर तुम लोगों में दम है तो इस लाइटनिंग का मुकाबला करके मुझसे ये ट्रेजर छीन के दिखाओ। जिस पर मास्टर चिंग कहते, छोड़ो यार, ये तो एक नंबर का कमीना है। लाखों बेगैरत जब मरे होंगे तब जाकर ये पैदा हो गया। वही दूसरी तरफ वूचाओ अपनी इवल शैडोज का यूज करके उस 2 सिर वाले वुल्फ को जकड़ लेता है। उसी वक्त हानली देखता है कि जुआन ने इस ट्रेजर का फॉर्म बदल दिया है, अब वो एक व्हाइट भेड़िया बन गया था। तो हानली को लगता है कि शायद यही इस ट्रेजर का रियल फॉर्म होगा। वहीं पर वूचाओ अभी भी उस ट्रेजर के पीछे पड़ा था, मगर जुआन ने एक अटैक उस व्हाइट वुल्फ पर किया और दूसरा अटैक किया वूचाओ पर। हानली देखता है कि वूचाओ
के अटैक की वजह से वो ट्रेजर काफी दूर पुश हो रहा है। तो हानली ने जल्दी से अपनी 5 कलर कॉपर रिंग से उसे ट्रैप कर लिया, जिसके बाद वो अपनी फ्लावर बास्केट का यूज करते उस ट्रेजर को कलेक्ट कर लेता है। वो ट्रेजर तो अब बहुत ही क्यूट स्पिरिचुअल पेट में बदल गया था। उसे देखकर तो हानली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे व्हाइट डिंग से एक ट्रेजर मिला है, जिसके बाद वो ट्रेजर अपने आप एक स्टिक में बदल गया था। लेकिन पैट्रियार्क ने भी उसे देख लिया। वो कहता है, मेरे प्यारे हानली, ये ट्रेजर कलेक्ट करके तुमने काफी बढ़िया काम किया है। मास्टर तो तुम पर बहुत ज्यादा खुश है। हानली समझ गया था कि कमीना उससे ट्रेजर छीन लेगा। अभी दोनों ग्रुप्स एक बार फिर से एक दूसरे पर हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त व्हाइट डिंग से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी, जिससे सभी लोग काफी पीछे ढकेले गए। हानली तो उस पावरफुल ऑरा की चपेट में आकर मारा जाने वाला था, मगर मानहुजी ने समय रहते उसे बचा लिया। लेकिन ऊंचा उसमें ट्रैप हो जाता है, तो पैट्रियार्क ने अपनी ईवल एनर्जी का यूज करते हुए उसे बचा लिया। वो कहता है कि तुम्हें संभाल कर रहना होगा, क्योंकि अगली बार शायद मैं तुम्हारी हेल्प ना कर पाऊँ। ये सभी लोग देखते हैं कि इस बार की आइस फ्लेम्स बड़ी फियर्सली बर्स्ट हो रही है, यानी कि कोई स्पेशल ट्रेजर बाहर आने वाला था। वहीं पर मानहुजी भी हानली को उन फ्लेम से बचाकर वहाँ पर पहुँच गया। हानली तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि अगर मानहुजी उसकी हेल्प नहीं करता तो शायद हानली मारा जाता। अब मानहुजी और इन सब की नजरें उस डिंग पर गड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरह से बाहर निकलने लगी। इतिहास में पहली बार हेवन डिंग इतनी ऊपर आई थी, तो ये सभी लोग उसे अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें आगे मौका मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ये सभी लोग बस बेसब्री से उस पिल के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हमला हो गया। वहाँ पर बहुत ही तेज गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ एक बहुत ही विशाल सोर्ड सीधे हानली की स्पाइडर के आर पार धस चुकी थी। इतना ही नहीं, इन सभी लोगों पर अटैक हो रहे थे। और तभी ऊंचाओ देखता है कि हानली की ब्लड जेड स्पाइडर की मौत हो चुकी है, जिसके चलते हेवन डिंग दोबारा से वापस जाने लगी। इससे तो ये सभी लोग काफी ज्यादा भड़क गए थे। इतना प्रेशियस ट्रेजर उनके हाथ लगने ही वाला था, मगर किसी ने उसे उनसे छीन लिया। और ये अटैक करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि स्टार पैलेस का ग्रैंड एल्डर जिनकुई और उसका जूनियर वांग था। वांग उनसे कह रहा था कि वाओ, आज का शो तो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया। गाइस, अगर देखा जाए तो स्टार पैलेस को यहाँ आना अलाउड ही नहीं था, मगर जिनकुई कभी किसी रूल को फॉलो नहीं करता। इधर हानली को याद आता है कि वो जिनकुई के हमले की वजह से ऑन द स्पॉट मारा जाने वाला था, मगर उसने हासिल किए हुए ट्रेजर ने अपने आप एक्टिवेट होकर उसे बचा लिया। उसी वक्त हानली देखता है कि उसके प्यारे स्पाइडर की मौत हो चुकी है, और इसके लिए हानली खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। और तभी जिनकुई हानली को देखकर कहने लगा कि तुम पर तो मैंने अपनी सन सोर्ड से हमला किया था। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे 2 टुकड़े होने चाहिए थे, मगर फिर भी तुम जिंदा बच गए। दरअसल तुम पर मेरे एक जूनियर डिसाइपल की सेंट है। अब तुमने उसे मारा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसी वजह से मैंने तुम पर अटैक किया था। अब तुम उसमें बच गए, ये तुम्हारी किस्मत है। इधर जुआन ढेर सारी पिल्स को कंज्यूम करके तुरंत ही खुद को हील करने लगता है। इधर मानहुजी गुस्से में आकर अपनी हेवन बेरिंग डेविल आर्ट को एक्टिवेट करके सीधा जिनकुई पर अटैक करने चला गया और उससे कह रहा था, जिनकुई तूने हद पार कर दी है, अब मैं तुझे चकनाचूर कर दूंगा। मगर जैसे उसने इन्हें क्रश करने के लिए अपनी मुट्ठी बंद की, वो दोनों वहाँ से गायब हो गए, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। साथ ही साथ वहाँ पर अब जिनकुई की आवाज गूंजने लगी। वो कहता है, दोस्तों चलो अब गुड बाय बोलने का वक्त आ चुका है। अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी नाराजगी हो तो मैं स्टार पैलेस में तुम्हारा वेट करूंगा। दरअसल जिनकुई ने इनकार्नेशन टैलिस्मान का यूज करके इन सबको उल्लू बनाया था। मानहुजी कहता है कि उसने हमसे पावरफुल बनने का मौका छीन लिया। इतना ही नहीं, उसने तो हानली की स्पिरिचुअल पेट को भी खत्म कर दिया। अब तो स्पाइडर के बिना हम व्हाइट डिंग को ऊपर खींच ही नहीं सकते। इधर हानली जानबूझकर अपनी आंखें बंद करके वहीं पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी स्पाइडर की मौत का शौक मनाने का वक्त चाहिए। साथ ही साथ उसे खुद पर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी प्यारी स्पाइडर को बचाने में नाकाम रहा। इधर पैट्रियार्क और उसके साथी भी जिनकुई पर काफी ज्यादा भड़क गए थे, क्योंकि उनके इतने सालों की मेहनत पर जिनकुई ने एक ही सन सोर्ड से पानी फेर दिया। जिसके बाद हम जिनकुई और उसके जूनियर को देख पाते हैं, जो कि आउटर हॉल में पहुंच चुके थे। वांग जिनकुई की तारीफें करते हुए कहने लगा कि उस स्पाइडर के बिना तो ये लोग व्हाइट डिंग को ऊपर पुल नहीं कर पाएंगे। जिस पर जिनकुई कहता है कि हेवन डिंग उसी जगह पर रहनी चाहिए जहाँ पर वो सदियों से कायम है। इसी से इस दुनिया का संतुलन बना रहेगा। खैर, अब तो वो लोग दूसरे स्पिरिचुअल पेट का यूज करके उसे ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हम उनका ये शो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को अच्छे से पता है कि
कि हेवनली रेमेडी पिल वहीं पर मौजूद है, तो वो लोग उसे हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। और गाइस अब यहाँ पर वांग एक इम्पोर्टेंट बात का खुलासा करता है। वो कह रहा था कि हजारों सालों से हमारा स्टार पैलेस बस एक ही रूमर फैलाता गया कि हेवनली रेमेडी पिल हमारी तकदीर के खिलाफ जाकर हमारी एज को रिवर्स करके हमें यंग बना सकती है। इसी पिल को कंज्यूम करके 2 सेंट्स और 6 पाथ के सेंट ने अपनी एज को रिवर्स करके खुद की लाइफ स्पैन को बढ़ा दिया। और इस दुनिया के लोग तो इतने बेवकूफ है कि उन्होंने इन सारी अफवाहों पर यकीन कर लिया। इन बेवकूफों को लगता है कि हेवनली रेमेडी पिल खाने से वो जवान हो जाएंगे। अरे कम से कम उन्होंने जाकर उन 2 सेंट से पूछना तो चाहिए था कि हेवनली रेमेडी पिल खाने के बाद उनकी बॉडी में कौन से बदलाव हुए, मगर नहीं, लोगों ने तो बस अफवाहों पर यकीन कर लिया। जिस पर जिनको ये कहता है कि लोग हमेशा ऐसे ही सफेद झूठ को सच मानते हैं। और वैसे भी हमारे जैसे कल्टीवेटर्स के लिए उम्मीद ही सबसे बड़ी चीज है, चाहे फिर वो कितनी भी कम क्यों ना हो, मगर इन्हें अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने का बस एक मौका चाहिए। खैर चलो अब हम आउटर हॉल में ही इनका वेट करेंगे, वहीं से आगे की प्लानिंग की जाएगी। सो गाइस यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि जिस हेवनली रेमेडी पिल के लिए ये लोग इतनी फाइट और स्ट्रगल कर रहे थे उससे लाइफ एक्सटेंड नहीं होने वाली थी, मगर कई सौ सालों से एक रूमर फैलाया गया कि हेवनली रेमेडी पिल लोगों की जिंदगी को लंबा कर देती है। और तो और इन सभी नेसेंट सोल वालों ने सच्चाई जानने के अलावा ही इस अफवाह पर यकीन कर लिया। इधर हानली बेहोशी की हालत में इन लोगों पर नजर रखे हुए था। वो देखता है कि पैट्रियार्क फायर पाइथन का यूज करके उस डिंग को उपल पुल करने की कोशिश कर रहा, मगर ये काम फायर पाइथन के बस का नहीं था, जिसके चलते उल्टा वो पाइथन उस बड़े से वॉइड में गिरकर मारे गए। लेकिन उसी वक्त वॉइड डिंग एक पिल को रिलीज कर देती है। इन सब ने देखा कि वो तो हेवनली रेमेडी पिल थी, तो ये सभी लोग तुरंत ही उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, जिसमें इनकी फाइट दोबारा से रिज्यूम हो गई थी। ये सभी लोग उस पिल को फॉलो करते हुए अल्टर से काफी दूर आ चुके थे और यहाँ पर भी हमें इन सब की बेशुमार ताकत और एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। इस बार ये लोग बिल्कुल भी टीम अप नहीं होते, सभी बस खुदगर्ज बनकर उस पिल को हासिल करने की फिराक में थे। यहाँ पर हमें पता चलती है कल्टीवेशन की दुनिया की कड़वी हकीकत। यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, सभी लोग इंसानियत को भूल कर बस इमॉर्टलिटी हासिल करने की कोशिश में है। पहले अगर देखा जाए तो वान टियानमिंग ही इन सबसे ज्यादा पावरफुल था, तो जिसे भी मार नहीं खानी वो उस पिल को अपनी साथी की तरफ थ्रो कर देता है। अब वो पिल जिसके पास जाती वान टियानमिंग उसी बंदे की धुलाई करने लगता। और सबसे फनी बात तो ये है कि पैट्रियार्क और मानहुजी ने सबसे ज्यादा मार खाई थी, जिसके चलते ये लोग उस पिल को फुटबॉल जैसे इसकी उसकी तरफ पास करने लगे ताकि ये लोग टियानमिंग से और मार ना खा पाए। लेकिन जैसे वो पिल टियानमिंग को मिली ये लोग मिलकर उसे भी धोना शुरू कर देते हैं और ये वाकई काफी ज्यादा फनी सीन था। जिसके बाद इन लोगों ने मानहुजी को अपना निशाना बनाया। इन सब ने मिलकर चारों ओर से उस पर हमले किए थे, लेकिन मानहुजी इन सभी के अटैक को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर हानली जैसे तैसे होश में आ गया था, उसे नेसेंट सोल के बंदे से मार पड़ी थी। अगर उसके पास मानहुजी का रिजियस क्यूट और ये रुई सेप्टर ना होता तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। जिसके बाद वो अपनी स्पाइडर को देखकर और ज्यादा मायूस हो जाता है। इधर सभी नेसेंट सोल के लोगों ने उस पिल को चारों ओर से घेर लिया था, जिसके बाद ये लोग एक बार फिर से फाइट शुरू कर देते हैं। हानली सोचता है कि जब तक ये लोग बिजी है तब तक ही मैंने यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना बाद में मुझे कोई मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन जैसे हानली वहाँ से भागने लगा जुआन उसका रास्ता रोक लेता है। वो कह रहा था हानली तुम कहाँ जा रहे हो, पता है ना अभी भी तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। जिस पर हानली कहता है कि तुमने मुझसे डरना चाहिए क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी पहचान को रिवील कर सकता हूँ। तब तक ऊंचा भी वहाँ पर आ जाता है। उनसे पूछ रहा था कि बताओ तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, मैं भी तुम दोनों की प्लानिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। और उसी वक्त ये लोग देखते कि नेसेंट सोल स्टेज की कल्टीवेटर्स की फाइट अब एक्सट्रीम लेवल पर जा चुकी है। वान टियानमिंग भी अब इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था, तो उसने अपनी माइंड स्पेस को ओपन करते हुए नेसेंट सोल को समन करना शुरू कर दिया। और फिर थोड़ी देर में वहाँ पर उसकी नेसेंट सोल पहुंच जाती है, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा क्यूट थी। मानहुजी उससे कह रहा था कि तुमने अपनी सोल को समन करके सबसे बड़ी गलती की है, हम तो इसे आसानी से स्कैटर कर सकते, जिससे ऑन द स्पॉट तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिस पर वान टियानमिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि हेवनली रेमेडी पिल के बिना तो वैसे भी आज न कल मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे वैसी बुढ़ापे वाली मौत नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो मैं तुम लोगों को भी अपने साथ ले जाऊं। जिस पर मानहुजी कह रहा था कि फिर तो मैं तुम्हारी सोल को ही रिफाइन करूंगा ताकि तुम कभी रीइंकारनेट ही ना हो पाओ। जिस पर टियानमिंग कह रहा था कि वो तो हम बाद में देखेंगे, पहला तो तुम मेरी ट्रू लाइटनिंग से बच के दिखाओ। और फिर उसने ट्रू हेवन लाइटनिंग को एक्टिवेट कर दिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ मानहुजी की तरफ रवाना हो गई। मानहुजी उस लाइटनिंग को कंट्रोल करने की पूरी
कोशिश कर रहा था, मगर उस लाइटनिंग ने अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए इन सबको पीछे ढकेल दिया। उस लाइटनिंग की वजह से वो पूरी जगह बर्बाद होने लगी थी। इनफैक्ट मानहुजी तो उस लाइटनिंग में ट्रैप हो गया था। तब तक बाकी के सभी लोग पीछे हट जाते हैं, जिसके चलते मौका मिलते ही वान टियानमिंग ने उस पिल को दबोच लिया और ये सभी लोग बस ये तमाशा देख रहे थे। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। वहाँ पर मानहुजी भी अपनी नेसेंट सोल को समन करता है। वान टियानमिंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बंदा उसके लाइटनिंग अटैक को झेल गया। उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए, जिस पर मानहुजी बताता है कि मुझे तो तुम्हारी ड्रैगनेट डिवाइन लाइटनिंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मैंने शेप शिफ्टिंग वेल के अंदर मौजूद थंडर एब्जॉर्प्शन बीड का यूज किया था, जिससे तुम्हारी थंडर डिस्ट्रॉय हो गई। तो चलो अब चुपचाप से वो पिल मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। वान टियानमिंग की तो पूरी फटी पड़ी थी और उसकी हालत देखकर मास्टर चिंग को हंसी आने लगी। इधर मानहुजी 3 तक काउंट करने लगा। अगर वान टियानमिंग उसे वो पिल नहीं देगा तो उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए वान टियानमिंग उसकी तरफ वो पिल थ्रो कर देता है। इसलिए मानहुजी भी उसकी बॉडी छोड़कर तुरंत वो पिल लेके वहाँ से भागने लगा। अभी सभी लोग भी उसके पीछे जाने लगे। पैट्रियार्क हानली से कह रहा था कि तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। साथ ही पैट्रियार्क ने उसे महफूज रखने के लिए वहाँ पर 2 हेवनली रेमेडी पपेट भी छोड़ दिए थे, मगर पैट्रियार्क के वहाँ से जाते ही ऊंचा हानली को मारने के लिए तैयार हो गया। वो कहते हैं चलो हानली अब देखते हैं कि तुम कब तक मुझसे बच पाओगे। और उसी वक्त जुआन भी फाइट के मूड में आ गया। वो हानली से कहता है कि यही बंदा एब्सोल्यूट डार्कनेस का इकलौता वारिस है। आगे चलकर पैट्रिया किसी की बॉडी को पजेस करके हजारों सालों तक जिंदा रहने वाला है। तो अगर मैं इसे ही खत्म कर दूं तो शायद एब्सोल्यूट डार्कनेस कई दिनों तक नाराज रहेगा। हानली को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा ऊंचाओ के पीछे क्यों पड़ा है। वहीं पर ऊंचाओ हानली से कहता है कि तुम मेरे जूनियर हो, इसलिए अब फाइट में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। गाइस अब आप लोग ही सोचो कि ऊंचाओ कितना बड़ा कमीना है। थोड़ी देर पहले ये हानली को मारने वाला था और अब जुआन के साथ फाइट करने के लिए उसी से हेल्प मांग रहा, इसलिए हानली बिल्कुल खामोश था। तो अब ऊंचाओ ने अपने हेवनली रेमेडी पपेट्स को जुआन पर अटैक करने भेज दिया, लेकिन जुआन उन्हें बड़े ही आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख ऊंचाओ ने फटाफट से अपनी इवल बीस्ट को भी समन कर लिया था, लेकिन वो कुछ कर पाई इससे पहले जुआन ने उसकी गर्दन दबोच ली। वो कह रहा था लिटिल बॉय तुम्हें क्या लगा तुम बहुत टैलेंटेड हो? ओए होए, लेकिन ये तो तुम्हारा वहम था। जिसके बाद ऊंचाओ खुद को एक डार्क स्पेस में देख पा रहा था जहाँ पर ढेर सारे स्कल्स हैं। ऊंचाओ तो उस जगह को देखकर तुरंत ही समझ गया कि ये तो एनिग्मेटिक डार्क डिमोनिक ऑरा है, यानी कि ये टेक्निक हमारे क्लैन की है। तो जुआन से पूछता है कि बता तो एग्जैक्टली है कौन, मगर तभी उस पर स्कल से अटैक करते हुए जुआन वहाँ पर आ जाता है। अब जुआन ने वहाँ आते ही उसे जंजीरों में जकड़ लिया, जिसके बाद वो ऊंचाओ से कहता है कि मेरे डिसाइपल के डिसाइपल देखो इसी तरह से एनिग्मेटिक डार्क डिमोनिक ऑरा वर्क करती है। अब जैसे वो खुद के सीने को टच करता है ऊंचाओ को तकलीफ होने लगी। जुआन ने उसकी कोर को भी पकड़ा हुआ था। तभी ऊंचाओ तड़पते हुए उससे कहने लगा कि आप तो हमारे मार्शल एंसेस्टर हो, प्लीज मुझ पर जरा सा रहम दिखाएं। जिस पर जुआन कहता है कि मैं तुम पर रहम जरूर दिखाता, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मुझ पर मेरी धोखेबाज डिसाइपल ने जरा भी रहम नहीं दिखाया था, तो अब उसके करने की सजा तुम्हें भरनी होगी। जिसके बाद ऊंचाओ पर कई सारे स्कल से अटैक करके उसे ब्लास्ट कर देता है। तो इस तरह से ऊंचाओ का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। जिसके बाद जुआन हानली से कहता है कि देखो अब यहाँ पर बस हम 2 लोग ही बाकी बचे हैं, तो चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हारी इनर हॉल की जर्नी कैसी रही। हानली सोचता है कि अब मुझे इसका साथ देना ही पड़ेगा। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो एक तो ये मेरे साथ फाइट करेगा या फिर पैट्रियार्क को ये दिखाएगा कि मैंने और इसने मिलकर ही ऊंचाओ को खत्म किया था। अब शायद इसकी मदद करने से मैं महफूज रह सकता हूँ। तभी जुआन कहते हैं हानली तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से वो दूसरी जेड स्पाइडर बाहर निकालो। तुम्हें वॉइड डिंग का दूसरा ट्रेजर नहीं चाहिए क्या? हानली तो ये सुनकर ही शॉक हो गया। वो कहता है कि मेरे पास बस एक ही स्पाइडर थी जिसे मैंने इतने साल रेस किया और आज वो इन ईवल लोगों के हाथों मारी गई। जो सुनते ही जुआन बड़ी ही तेजी से गुस्से में उसके पास चला गया। वो कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मगर तभी जुआन ने उसके हाथ में 5 कलर कॉपर रिंग देख ली थी। तो जुआन थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब वो हानली को बताने लगा कि जेड स्पाइडर्स मेरे ही स्पिरिचुअल पेट्स थे। ये हर बार ढेर सारे अंडे दिया करती थी, लेकिन उन अंडों के हैच होने के बाद उसमें से बस एक जोड़ा ही सरवाइव कर पाता। मेल एंड फीमेल स्पाइडर एक साथ ही सरवाइव कर सकते थे। अगर उन्हें अच्छे से फीड किया जाए तो काफी आगे तक लेवल अप भी कर पाएंगे। मुझे तो लगा था कि तुम्हें जेड स्पाइडर के बारे में इतना तो पता ही होगा। क्या तुम्हें तुम्हारे मास्टर जीशुआन ने ये सब नहीं बताया था? जिस पर हानली कहता है कि मैं 1000 बार तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं किसी जीशुआन को नहीं जानता। ये स्पाइडर मुझे एक्सीडेंटली मिली थी और मैंने कड़ी मेहनत करके इन्हें फीड किया। तो जुआन ने तुरंत ही उस मरे हुए स्पाइडर में अपनी इवल एनर्जी डालकर
कर उसे रिफाइन पपेट में बदल दिया। वो हानली से कह रहा था कि देखो अब इस स्पाइडर उस दूसरे स्पाइडर की मदद करेगी, तो चलो जल्दी से उस डिंग को बाहर निकालते हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम उस डिंग के ट्रेजर को मिस करना नहीं चाहोगे। जिस पर हानली कहता है कि सीनियर आपने कई सालों से यहाँ आने की प्लानिंग बनाई है, साथ ही मैं आपकी नॉलेज, बहादुरी और स्किल को भी प्रेज करता हूँ, मगर आप जो करने जा रहे हो वो खतरनाक है। अगर वो लोग वापिस आ गए तो सबसे पहला मुझे ही खत्म करेंगे और मैं अपनी लालच की खातिर तो मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब हानली वहाँ से जाने वाला था कि तभी जुआन उससे कहता है कि हानली तुम 100 सालों से भी ज्यादा कल्टीवेट कर चुके हो, लेकिन क्या इस जर्नी में तुमने कभी कोई एक ऐसा बंदा भी देखा जिसने फॉल्स स्पिरिचुअल रूट होकर भी नेसेंट सोल लेवल पर कल्टीवेट किया हो? जितना कि मुझे पता है आज तो कोई भी फॉल्स स्पिरिचुअल रूट वाला बंदा नेसेंट सोल तक पहुंच नहीं पाया। चलो अब मैं तुम्हें एक टॉप सीक्रेट बताता हूँ। देखो ये जो हेवनली रेमेडी पिल है ये हमारी लाइफ को लंबा नहीं करती, बल्कि ये तो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को नेसेंट सोल पर पहुँचाने में मदद करती है। अगर तुमने इस पिल की मदद से अपनी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल रूट को प्यूरिफाई नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए बस कोर फॉर्मेशन स्टेज पर ही अटके रहोगे। हानली तो ये सब सुनकर ही हैरान हो गया, साथ ही उसने प्यूरिफाइंग ऑफ स्पिरिचुअल रूट ये लफ्ज भी पहली बार सुना था। उसके पास एक मौका था अपनी फॉल्स स्पिरिचुअल रूट्स को बदलने का। जुआन कहते हैं हानली मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब मुझे भी ये बात पहली बार पता चली थी तो मैंने भी इस बात पर यकीन नहीं किया और फिर बाद में मैंने इसी की भारी कीमत चुकाई। दरअसल हेवनली रेमेडी पिल की सच्चाई मुझे स्टार पैलेस की एक एल्डर ने बताई थी। एक बंदा ट्रेजर हासिल करने के लिए मेरी केव में आया और उसी वक्त मैंने उसे जिंदा पकड़ लिया था, तो उसने खुद की जान बचाने के लिए स्टार पैलेस का ये सीक्रेट मुझे बता दिया। उसने कहा था कि स्टार पैलेस के लोग हजारों सालों से झूठे रूमर्स फैला रहे हैं कि हेवनली रेमेडी पिल लोगों की लाइफ को कई 100 सालों तक बढ़ा देती है, जिसके चलते कल्टीवेटर्स नेसेंट सोल की बॉटल नेक को ब्रेक करके अगले लेवल पर पहुंच पाएंगे। और यही झूठ बताकर स्टार पैलेस के लोगों ने राइचियस सेक्ट और डिमोनिक सेक्ट के लोगों को एक दूसरे को खत्म करने पर मजबूर कर दिया। तो हानली अब तुम्हें पता चल गया होगा कि स्टार पैलेस के लोग अपने दुश्मनों के साथ कैसे निपटते हैं। उनका काम है अपने हाथ गंदे किए बिना ही दुश्मनों को रास्ते से हटा देना। इनफैक्ट एक समय पर मैं भी इस पिल को हासिल करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुका था, लेकिन मेरे धोखेबाज डिसाइपल्स ने मेरे लिए ऑलरेडी एक ट्रैप सेटअप किया जिसमें फंसकर मेरी मौत हो गई। तो शॉर्टकट में बात ये है कि हेवनली रेमेडी पिल सिर्फ उस बंदे के लिए फायदेमंद होगी जो कि कोर फॉर्मेशन स्टेज पर हो। इसे कंज्यूम करने के बाद उस बंदे के नेसेंट सोल पर ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रही बात नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स की, तो उनके लिए ये पिल बस एक चॉकलेट जैसी है। इसे खाने के बाद भी उन्हें एक कौड़ी का फायदा नहीं मिलने वाला, मगर ये बेवकूफ लोग उसे हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे। देखो हानली तुम्हारे पास 9 कॉल जिनसेंग हर्ब है और अगर तुम्हें हेवनली रेमेडी पिल मिल जाए तो 40 to 50% चांसेस है कि तुम एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर बन सकते हो। लेकिन मुझे पता है तुम्हें काफी ज्यादा डर लग रहा। अगर हमने वो वॉइडिंग ऊपर पुल कर ली और तब तक वो लोग यहाँ पर वापिस आ गए तो मसला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत हो। देखो इस पूरी जगह को बिग डीपर शेल्टर से महफूज किया है। अब अगर ये जगह तहस नहस भी हो जाए तो भी बाहर के लोगों को इसकी आवाज तक सुनाई नहीं देगी। साथ ही वो लोग अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का भी यूज नहीं कर सकते, तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिस पर हानली कहता है सीनियर चलो एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि आप मुझसे सच बोल रहे हो, लेकिन हेवनली रेमेडी पिल आप मुझे क्यों दोगे जबकि आप भी मेरे जैसे कोर फॉर्मेशन स्टेज पर हो। अगर आप उस पिल को कंज्यूम करो तो आप भी एक नेसेंट सोल में बदल जाओगे। जो सुनते ही जुआन हंसने लगा। वो कहता है हानली वाकई तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। देखो मैं तुमसे एक डील करना चाहूंगा। वॉइड डिंग के ओपन होते ही तुम्हें जो ट्रेजर लेना है तुम उसे खुद ही सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें हेवनली रेमेडी पिल भी शामिल होगी। सच बताओ तो मुझे बस वो वॉइड हेवन डिंग चाहिए। वैसे भी यहाँ से डिंग हटाने के बाद ये पूरी जगह कोलैप्स हो जाएगी, तब तो हम दोनों को भी खुद की जान बचा के यहाँ से भागना पड़ेगा। तो भला मैं तुम्हें खत्म करने में अपना वक्त जाया क्यों करूँगा। देखो तुम मेरे साथ ईमानदार रहो और मैं भी तुम्हें 9 कॉल जिनसेंग हर्ब को रिफाइन करने की रेसिपी दे देता हूँ। इससे ये बात साबित हो गई कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तो हानली ने जल्दी से अपनी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का यूज करके उस रेसिपी को पढ़ लिया और वो रेसिपी एकदम ऑथेंटिक थी, जिसके चलते हानली भी जुआन का साथ देने के लिए तैयार हो गया। इनफैक्ट हानली ने अब अपनी दूसरी जेड स्पाइडर को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि बाहर आते ही जुआन को गुस्सा दिखा रही थी। जिसके बाद उस स्पाइडर अपने पार्टनर बाई के पास चली जाती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाई तो
अब एक पपेट में बदल चुकी है। अब जुआन वहाँ पर एक डाइस फॉर्म करते हुए उन दोनों स्पाइडर्स को उसमें अटैच कर देता है, जिसके बाद इन स्पाइडर्स ने तुरंत ही उस जगह पर अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ हानली ने उन स्पाइडर्स पर बर्जर्क टेक्निक का भी यूज किया। वेल एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके हानली इन स्पाइडर को उनकी एक्सट्रीम पावर यूज करने पर मजबूर करवा सकता था। साथ ही साथ हानली ने अपने आसपास एक शील्ड भी बना ली थी, क्योंकि उसे जुआन पर अभी भी पूरा यकीन नहीं है। और अब वहाँ पर सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स हद से ज्यादा बढ़ते हुए पूरी की पूरी वॉइड हेवन डिंग ही बाहर आ जाती है। आज तक कोई भी कल्टीवेटर इसे पूरी तरह से हवा में फ्लोट नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ मौजूद सेलेस्टियल आइस फ्लेम किसी भी कल्टीवेटर को खत्म कर सकती है। लेकिन जुआन की केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जुआन के पास ऐसी टेक्निक थी कि उस पर इन फ्लेम्स का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो हानली से कहता है कि हमें कामों को बांटना पड़ेगा। एक काम करो, तुम डिंग को इस लोटस से बाहर निकालो और तब तक मैं सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स को मैनेज करता हूँ। तो हानली कहता है ठीक है, लेकिन आप इन आइस फ्लेम से डील कैसे करोगे? जिस पर जुआन कहने लगा कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुमने मेरी डार्क सोल घोस्ट फायर को तो देखा ही होगा। भले मेरी घोस्ट फायर इन आइस फ्लेम का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन वो इन्हें आसानी से ट्रैप कर सकती है। तो मैं इन सेलेस्टियल फ्लेम को ट्रैप करूंगा और तुम मौका मिलते इस डिंग को हासिल कर लेना। रही बात इस रिफाइंड पपेट स्पाइडर की, तो तुम इसे रख सकते हो। हानली भी उसकी बात मान जाता है। अब वो अपनी स्पाइडर की मदद से डिंग को सेलेस्टियल आइस फ्लेम से आजाद करने लगा और वहीं पर जुआन अपनी डार्क सोल घोस्ट फायर से उस सेलेस्टियल एनर्जी को ट्रैप करता है। यहाँ पर हानली इतना तो समझ गया था कि जुआन का टारगेट वॉइड हेवन डिंग नहीं है, वरना वो इसे हानली को कभी भी संभालने के लिए नहीं देता। जुआन को तो यहाँ से सेलेस्टियल आइस फ्लेम को कलेक्ट करना था, लेकिन ये बात जुआन ने हानली को नहीं बताई थी। अब जैसे उसे सेलेस्टियल आइस फ्लेम हासिल होगी, वो सीधा हानली पर अटैक कर देगा। हानली तो ये भी समझ गया था कि ये बंदा इतनी देर तक खामोश क्यों रहा। वो बस इन सभी लोगों की यहाँ से जाने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो अपना काम आराम से कर पाए। तो हानली सोचता है कि अब मैंने भी जल्दी से डिंग पर कब्जा कर लेना चाहिए। अगर मैं इसे हरा नहीं भी पाया, तो एटलीस्ट मैं डिंग का सौदा करके खुद को बचा सकता हूँ। तब हानली ने अपनी स्पाइडर्स को काम पर लगवा दिया। वहीं पर जुआन हवा में फ्लोट करते हुए सारी सेलेस्टियल आइस फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहा था। थोड़ी देर में वहाँ मौजूद सारी फ्लेम्स गायब हो चुकी थी और अब हमें वो मिस्टीरियस वॉइड डिंग दिखाई जाती है, जो कि एक छोटू से फॉर्म में तब्दील होकर हानली के पास आ चुकी थी। हानली सोचता है कि ये सी ऑफ केओटिक स्टार का सबसे सीक्रेट ट्रेजर है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हेवन वॉइड डिंग मेरे हाथ में है। वहीं पर जुआन ने अपनी घोस्ट फायर की मदद से सारी सेलेस्टियल आइस फ्लेम को एक जगह पर जमा कर लिया था। साथ ही साथ हानली देखता है कि जुआन का ब्लैक पाइथन अब एक ड्रैगन में बदल चुका है। इनफैक्ट वहाँ पर हानली सेलेस्टियल आइस फ्लेम से बना हुआ बॉल भी देख पाता है। जुआन भी खुश होकर कह रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी डार्क सोल घोस्ट फायर, सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स और डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग को हम मर्ज कर सकते हैं। मगर आज मैंने इन तीनों पावरफुल चीजों को आपस में मिला दिया है और इसी से मैं लेजेंडरी सेक्रेड असुरा फ्लेम्स को मास्टर कर पाया, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। जिसके बाद वो हानली से कहता है कि यार मैं तुम्हें अपनी प्लानिंग के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसमें ढेर सारा वक्त लग जाता। साथ ही तुम मुझ पर यकीन भी नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा कि तुम पहले ही काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तो जहन्नुम में जाने के बाद तुम इत्मीनान से ये सारी बातें पता कर लोगे। हानली तो उसकी इस लेजेंडरी असुरा फ्लेम को देखकर ही हैरान हो गया था। ये दो पावरफुल फ्लेम और एक जबरदस्त लाइटनिंग का कॉम्बिनेशन है, तो हानली इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अब जुआन अपने ड्रैगन को सेलेस्टियल आइस फ्लेम के बॉल के साथ मर्ज करते हुए हानली से कहने लगा कि आज एक तो तुम मेरे हाथों मारी जाओगी या फिर वॉइड हेवन डिंग लेकर यहाँ से भाग जाओगे। अब देखते हैं कि तुम्हारी तकदीर तुम्हें कहाँ ले जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।